गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं तो भी आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से हैं तो भी आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जीके जीएस के ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपका जीके जीएस सही हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार सभी को पता है कि हार्ड लेवल का जो है पेपर भी बनेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। 6.5 लाख से अधिक आवेदन हो गए हैं, तो 5,000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सीट लेना है, एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोग अभी के अभी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 149 रुपये में आपको मिलेगा पूरा मटीरियल। 490 पेज की PDF है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं, निचोड़ नोट्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग लिंक से परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगर कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है आपको। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है आपको। इसमें से आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे खेतड़ी, कोलार, कोलार सोना के लिए है, तांबा खेतड़ी है तांबा के लिए, एंड लोहा के लिए कुद्रेमुख हो गया, और कोयले का जो है झारिया हो गया। तो ये आपका बिल्कुल सही क्रम है, तांबा, सोना, लोहा, कोयले का। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति जो है इसमें काल्डेरा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस एक्ट को जो रद्द किए थे लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द किए थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति जो है उत्पन्न होती है कैसे? मुद्रा संकुचन या विमुद्रीकरण या मुद्रा अवमूल्यन या मुद्रा स्फीति। तो इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा स्फीति। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है किससे? एनडीसी जो है किससे संबंध है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है किससे? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा जो है निकाला जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये जो है अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये हुआ था चंपारण। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चारों के बारे में आपको बताता हूँ। दांडी मार्च, चंपारण एंड असहयोग आंदोलन एंड भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसको नोट कर लीजिएगा। हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताता हूँ। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था एंड दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है चला था दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, चलिए वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है, कहाँ पे? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एलिफेंटा की गुफाओं में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए एलिफेंटा की गुफाएं जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, किसमें? 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी कहाँ? जापान, सिंगापुर, तत्कालीन मलाया में या तत्कालीन बर्मा में? सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ टॉपिक वाइज क्लास को ज़रूर देखा करें। और जो आफ्टरनून में जो है जी के प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है उस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं स्टैटिक जीके और छोटे छोटे जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसे आप लोग नोट ज़रूर किया करें, उसकी नोट्स ज़रूर बताइएगा। उसमें से आप लोग जो है 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें से। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित थी, ये संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से या प्रागैतिहासिक युग से। ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी सिंधु सभ्यता। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध इस धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्तूप जो है प्रतीक है महापरिनिर्वाण का। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बोध गया में। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपना प्रथम उपदेश ये जो है सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और महापरिनिर्वाण इनका जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आप लोग बताइए धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में पढ़ाया हूँ। चलिए निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएं। कौन सी वो नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वायुमंडल में किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? किस सतह में जो है तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता दूं समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत है समताप मंडल, इसमें जो है तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है इस मंडल में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे निचली परत पूछे तो क्षोभ मंडल है। ठीक है, और इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? बताइए सभी लोग, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है?
तो इसका जो सृजन कर सकते हैं 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुपति विवाह। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये स्टार लगा लीजिएगा, छप सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1955 ईस्वी में पारित हुआ था हिंदू विवाह अधिनियम। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? तो वो है सच्चाई। क्या है? सच्चाई। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 वाला। दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है किस नदी को? तो दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो यह जो है कहाँ पे की जा सकती है आपको बताना है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। जितने वीडियो क्लास को देख रहे हैं फटाफट लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और इसकी PDF अभी आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इससे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस जो है कहाँ पे की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में। तो इनमें से कहीं पे जो है बहस नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहस मतलब ज़रूरत नहीं होती, बहस की ज़रूरत नहीं होती। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 71 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे दो राज्य पूछा गया है, तो कर्नाटक तमिलनाडु सही हो जाएगा। कर्नाटक तमिलनाडु, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और भी इसमें राज्य हैं, जैसे पुदुचेरी भी शामिल है, केरल भी शामिल है। ठीक है, ये भी इस नदी के बेसिन में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो प्राथमिक प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है क्या? भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है क्या? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह भारत का नागरिक हो, सही हो, उसमें 35 वर्ष की आयु का हो, अधिक हो, मतलब 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, सही हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आपका योग्यता नहीं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? 75 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो अभियान जो था जिसे ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था स्मिथ ने, तो वो था गुजरात अभियान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ? हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 75 का जितना भी पूछा हूँ आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी कल की क्लास से बताइए क्वेश्चंस में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। जो मैं अब प्रैक्टिस सेट की क्लास में क्वेश्चंस करवाता हूँ वो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो जीके में करवा रहा हूँ वो बहुत ही मतलब एक तरह से रामबाण
क्लास बोल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास बोल सकते हैं, वैसा मैटर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप लोग सर्च करिएगा, कहीं पे भी आपको किसी भी चैनल पे ऐसा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल वहाँ पे प्रैक्टिस करा दी जाएगी बस, और प्रैक्टिस करने से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग कोई चीज़ टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह का फुल फॉर्म क्या होता है? नंद किशोर सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। योजना का पूछे तो 1950। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? तो अंग्रेजी में छापा जाता है, गुजराती में छापा जाता है, उर्दू में भी छापा जाता है, तमिल भाषा में नहीं छापा जाता है ये द इंडियन ओपिनियन पत्र। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लाइक करें फटाफट वीडियो को, सभी लोग लाइक करें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा या कोलोराडो या कालाहारी या थार? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, मेग स्टोनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेग स्टोनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किए थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चंस वित्त आयोग से यहाँ पे देखने को आपको मिल गए हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है इसके अनुसार, आर्टिकल 280 के अनुसार। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता? निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? वैवाहिक संबंध जो है वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? किस देश से ग्रहण किए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये ग्रहण किया गया है कहाँ से? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर क्या है? तो इनके बीच का जो अंतर है पूंजी अधिमूल्यन के समान। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक समानतः ब्याज नहीं देते हैं किस पर? व्यावसायिक बैंक समानतः ब्याज नहीं देते हैं किस पर? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो व्यावसायिक बैंक समानतः ब्याज नहीं देते हैं चालू जमा खाते पर। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को जो है अपना प्रतिवेदन सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। इसमें गलत कथन का चुनाव करना है आपको। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पशुओं में समाज होता है, संस्कृति नहीं। मानव में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, पशु में जैविक विशेषताएं होती हैं, संस्कृति जन्मजात होती है। तो ये आपका जो है कथन जो है बिल्कुल गलत है, संस्कृति जन्मजात नहीं होती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सही है। समुदाय का एक निश्चित क्या होता है? अमूर्त, भूभाग, उद्देश्य, अस्थायी सरकार। तो समुदाय का एक निश्चित जो है होता है भूभाग होता है। क्या होता है? भूभाग होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है, बताइए कौन सा समुदाय नहीं है। 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो एक सामाजिक जाति, ये एक समुदाय नहीं है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है किस पर? सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है किस पर? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है समस्या समाधान पर, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अभिप्रेरण का उद्देश्य उत्तेजन का एक आदर्श स्तर बनाकर रखना है? तो वह सिद्धांत है उत्तेजन सिद्धांत, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिहार अधिगम की विशेषता है, परिहार अधिगम की विशेषता है, परिहार अधिगम की विशेषता है। तो परिवार अधिगम की विशेषता जो है ऋणात्मक पुनर्बलन को रोकता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से विशेषकर संस्थानीकरण से सबसे कम बंधित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पेशी विकास, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेगों को ग्रहण किया जाता है? तो न्यूरॉन के शाखिका भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस जगत का ना आदि है ना ही अंत, यह कथन किसका है? नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जाते जाते और शेयर भी कर देंगे जाते जाते सभी लोग, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको भी बीएड में एडमिशन लेना है बेहतरीन अंकों में। तो इस जगत का ना आदि है ना ही अंत है, यह कथन किसका है? यह कथन है मीमांसा का, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकायत मत के पक्षधार कौन है? लोकायत मत के पक्षधार कौन है? चार्वाक हैं, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन निम्न में से किसका है? बर्कले का है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए इसमें। अच्छा सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। तो बुद्धिवाद के जनक डेकार्ट कहलाते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जड़त्व का खंडन के जो जनक हैं बर्कले हैं। उसके बाद सत्य का अर्थ क्रियावादी सिद्धांत के जो जनक हैं जेम्स हैं। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की अवधारणा के जनक हैं स्पिनोजा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।